चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। बंधुओं, छोटे छोटे अच्छे काम तपस्या के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैंने कल बताया था कि विनय करना, विनम्र भाव, विनम्रता तप है। जिसके जीवन में विनम्रता होती है उसका पूरा जीवन तपस्या वाला होता है। और जिसके जीवन में अकड़ होती है, अक्खड़ता होती है, घमंड होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, उसका सारा जीवन संघर्षमयी होता है, लड़ाई झगड़े में निकलता है, पाप कर्म का बंध होता है और फल भी फिर पाप का ही भोगना पड़ता है। और जिसके जीवन में विनम्रता होती है तो बंध किसका होगा? पुण्य का बंध होगा। विनम्रता से घर में शांति रहेगी, है ना, वातावरण अच्छा रहेगा, सबका प्रिय रहेगा, सबका प्यार मिलेगा, है, और पाप बांधेगा नहीं तो भोगने वाली बात ही नहीं है। इसलिए जीवन में विनम्रता, जो तप बता रहे थे 12 तप, तो 12 तपों में विनय नाम का तप है। और उस विनय नाम के तप की पूर्ति तब होती है जब आप वैयावृत्ति करते हो। यदि आपके अंदर सेवा का भाव है तो विनम्रता आपकी ऊपर चढ़ रही है, और यदि केवल विनम्रता है और सेवा नहीं है तो विनम्रता भी दिखावा है। इसलिए सेवा भी जरूरी है। तो सेवा किसकी करनी चाहिए? बड़ों की करनी चाहिए या छोटों की करनी चाहिए? किसकी करनी चाहिए? जिसको ज़रूरत हो उसकी करनी चाहिए। किसकी करनी चाहिए? हाँ, अब ज़रूरत छोटों को भी पड़ सकती है। बच्चे का जन्म होता है, बच्चा कितना असमर्थ होता है, अपने हाथ से यदि उसकी माँ ना हो तो गंदगी में पड़ा रहे, है ना, उसकी लघु शंका दीर्घ शंका उसी में ही पड़ा रहे। वो माँ है, लेकिन माँ सेवा के भाव से नहीं करती है, ममता के भावों से करती है, मोह के भावों से करती है। यदि अपना बच्चा है तो करने में अच्छा लगता है, और यदि दूसरे का बच्चा है तो भार लगता है। बोलिए हाँ या ना? है तो जैसी अनुभूति उसे अपने बच्चे के प्रति आ रही है, यदि ऐसी ही अनुभूति उसे दूसरे बच्चों के प्रति आ जाए तो समझना फिर वो सेवा है, फिर वो सेवा है। लेकिन यदि अपना बच्चा है तो सब कुछ, और दूसरे का बच्चा है तो कुछ भी नहीं, तो फिर इसका नाम सेवा नहीं है। सेवा का मतलब है अपना पराया ना देखकर केवल उसके दुख को दूर करना। सेवा की क्या परिभाषा है? ना अपना ना पराया। और यहाँ तक कि मनुष्य की तो सेवा करते ही करते हैं। लोग गायों की सेवा करते हैं, कुत्ते की सेवा करते हैं, घोड़े की सेवा करते हैं, गधे की सेवा करते हैं, जो भी जीव जंतु मिल जाए सबकी सेवा करते हैं। तो ये और उत्कृष्ट सेवा हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेवा आप लोग कर सकते हैं। साधु संत सेवा नहीं करते क्या? अरे बोलिए ना, साधु संत सेवा करते कि नहीं करते? करते हैं। तो आपकी सेवा आज तक कौन से साधु संत ने करी? साधु संत ज्ञान देते हैं, तो आपको मन को अच्छा लगा कि नहीं लगा? अच्छा लगा, तो प्रसन्नता मिली, प्रसन्नता मिली। प्रसन्नता सबसे बड़ा सुख है। जब आदमी सुखी होता है तो प्रसन्न होता है। तो आपको सुख दिया कि नहीं दिया? आप कितने भी दुखी हो, साधु संतों का प्रवचन सुन लो, उनकी वैयावृत्ति कर लो, उनके पास बैठ लो, आधे से ज़्यादा दुख तो आपका वैसे ही हल्का हो जाता है। बोलिए हाँ या ना? भगवान महावीर है तो उन्होंने किसी की सेवा करी क्या? एक व्यक्ति बोला, बोले आपके भगवान महावीर काहे के भगवान? न किसी को आशीर्वाद देते हैं, न किसी की सेवा करते हैं, न किसी के हाथ पांव दबाते हैं, न किसी को दवाई देते हैं, कुछ भी नहीं करते, तो क्या वो भगवान हुए वो? हमने कहा हमारे भगवान की बात मत पूछो, वो इतने शक्तिमान हैं,
इतने शक्तिमान हैं कि जो हवा उन्हें छूती है वो हवा यदि आपको छू जाए तो आपकी बीमारी ठीक हो जाए। उन्हें आपके हाथ पैर दबाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और जो भगवान के समो शरण में जाता है उसके जीवन में किसी तरह की बीमारी हो, शरीर में कैंसर जैसा रोग भी हो, यानी कोई तरह की बीमारी हो, कुबड़ भी निकली हो, अंधा भी हो, लूला भी हो, लंगड़ा भी हो, तो भगवान के समो शरण में जाके सांगोपांग हो जाता है। उसका शरीर सुंदर हो जाता है, उसकी शरीर की सारी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं, वो हर तरह से ठीक हो जाता है। भगवान को किसी के पैर दबाने की ज़रूरत नहीं है। उनका आशीर्वाद इतना है कि जो उनके दर्शन कर लेता है उसके सारे दुख दूर हो जाते। उन्हें हाथ पांव दबाने की ज़रूरत नहीं है। यह है उनकी शक्ति, यह है उनका प्रभाव, यह है उनका आभा मंडल। जब उनका आभा मंडल ही सारा काम कर रहा है तो उन्हें हाथ पांव दबाने की कहाँ ज़रूरत आ रही है। जब उनको देखने मात्र से बीमारियां ठीक हो रही है तो दवाई देने की ज़रूरत कहाँ आ रही है। अरे बोलिए ना। उनको देख करके जैसे उनके दर्शन होते हैं सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। और जो सम्यक दृष्टि होता है उसके पास निर्धनता नहीं होती, गरीबी नहीं होती है, कष्ट नहीं होती, बीमारियां नहीं, कुछ नहीं होता उनके पास में। तो जो प्रभु के दर्शन कर लेता, जो सच्चा भक्त होता है, आज के समय भी यदि जो भगवान का सच्चा भक्त होता है और भगवान की सच्ची भक्ति करता है उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। अब रही बात जो पुराने निधत्ति निकाचित कर्म हैं। अब आप कहोगे निधत्ति निकाचित कर्म कहाँ से आ गए। निधत्ति निकाचित कर्म का मतलब होता है कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल भोगना ही पड़ता है, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो तपस्या के द्वारा, पूजा के द्वारा, भक्ति के द्वारा, अभिषेक के द्वारा खिला दिए जाते हैं। यदि हम भगवान की भक्ति करें, अभिषेक करें, उनका ध्यान करें, स्वाध्याय करें, संयम का पालन करें, विनम्र भाव रखें, सेवा भाव करें, तो बहुत सारे कर्म ऐसे होते हैं कि जो फल नहीं देते हैं, बिना फल दिए चले जाते हैं तुम्हारे अच्छे काम करने से। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते कि तुम कुछ कर लो, फल तो भोगना ही पड़ेगा। उनको कहते हैं निधत्ति निकाचित कर्म। ठीक है ना। तो जो निधत्ति निकाचित कर्म है तो सम्यक दृष्टि जीव को भी कई बार भोगना पड़ता है, लेकिन हाँ ढीला पड़ जाता है। कैसे ढीला पड़ जाता है। जैसे किसी को 108 डिग्री बुखार है और किसी को 100 डिग्री बुखार है, तो अंतर तो पड़ा ना। 108 डिग्री बुखार में तो एकदम मरने वाली हालत हो जाती है, और 100 डिग्री बुखार में जरा सी दवाई खाई ठीक हो गए। इतना अंतर पड़ जाता है। भगवान की भक्ति करने से, भगवान की पूजा करने से, स्वाध्याय करने से, संयम का पालन करने से, ये जो पाठ आदि करते इनको भाव सहित करने से। ऐसे नहीं कि आपने भक्तांबर अपना हो गया भक्तांबर पूरा आपका, नहीं। एक एक शब्द ऐसा हो कि वो अंदर में उतरता चला जाए। अंदर में जैसे तुम भजन गाना गाते ना, गाना गाते हो, कैसे गाते हो? सुर में गाते कि बिना सुर में गाते हो? गाना कैसे गाते हो? सुर में गाते हो। और भक्तांबर कैसे पढ़ते हो? है ना। यदि गाना सुर में पढ़ो तो राग उत्पन्न होता है। गाना यदि देशभक्ति का है और सुर में पढ़ा जाए तो देशभक्ति की भावना जागृत होती है। यदि गाना मेहंदी का गाया जाए तो मेहंदी लगाने की भावनाएं पैदा हो जाती हैं। बोलिए हाँ या ना है। तो ऐसे ही भक्ति यदि सुर में करी जाए तो अंदर से भगवान की भक्ति के भाव पैदा होते हैं, और गुणगान से जो आह्लाद होता है वो कर्म निर्जरा में कारण होता है। भोजन करते हो ना, कैसे करते हो कि लिक्विड करके सीधे घोल बना के पी लिया, रोटी दाल सब्जी सबका घोल बनाया, उसी में रसगुल्ला डाल लिया, उसी में रसमलाई डाल ली, उसी में समोसा डाल लिया, उसी में कचौड़ी डाल ली, उसको पीसा और एक साथ पी लिया। ऐसा खाते हो क्या? नहीं। कैसे खाते हो? अरे बोलिए ना।
स्वाद ले लेके खाते हो। कैसे खाते हो? स्वाद ले लेके खाते हो। ऐसे ही भगवान की भक्ति में हर शब्द में स्वाद है, उसे ले लेके करना चाहिए। और जब तक भक्ति में स्वाद नहीं आया तो भक्ति कहाँ हुई आपकी? जैसे भोजन में रस नहीं मिला तो भोजन नहीं हुआ। गीत में यदि भाव पैदा नहीं हुए, रस नहीं आया तो गीत नहीं हुआ। और भगवान की भक्ति में भाव पैदा नहीं हुए तो भगवान की भक्ति अभी पूरी नहीं हुई। यानी भक्ति करना भी एक तप है, क्योंकि भक्ति के समय आप क्या कर रहे हैं? भगवान की विनय कर रहे हो, भगवान का गुणगान कर रहे हो, भगवान के प्रति समर्पण की भावना रख रहे हो। तो जो विनय समर्पण की भावना जो भक्ति में आप भगवान से बोल रहे हो वो विनय गुण हो गया। तो विनय क्या है? एक तप है। विनय क्या है? एक तप है। तो तप से क्या होती? तपसा निर्जरा, तपस्या करने से पाप कर्मों की निर्जरा होती है। लोग मंत्र मांगते हैं, अरे भगवान की भक्ति गा गा के करो, ताली बजा बजा के करो, प्रसन्नता के भावों से करो, खुश होकर के करो, सामूहिक करो, कर्म जल्दी भाग जाएंगे। कर्म भगाने के लिए कोई ज्योतिषी के पास जाता है, कोई डॉक्टर के पास जाता है, कोई कहीं जाता है। अरे कर्म भगाने का जो तरीका है ना वो तुम्हारे पास में खुद ही है। हम तो केवल रास्ता दिखा सकते हैं, भगाना तो आपको ही पड़ेगा। और आप मंत्र की माला भी फेरोगे और मंत्र में मन नहीं है, केवल माला चल रही है, तो उसमें कहाँ कर्म भागेंगे? उसको भी भावों से करना जरूरी है। और जब आप कोई भी क्रिया भक्ति की गाकर करते हो तो आपके गले में भी सरस्वती बैठ जाती है। आप 1 महीने तक लगातार सुर में भगवान के सामने भक्तांबर पढ़ो, सुर में, चाहे संस्कृत वाला चाहे हिंदी वाला। 1 महीने में अपने आप में परिवर्तन देख लेना। भावों में परिवर्तन, विचारों में परिवर्तन हैं, और उसके साथ तुम्हारे गले में परिवर्तन, तुम्हारी बातों में परिवर्तन, सब में परिवर्तन आएगा। और सामने यदि टेबल रखी हो तो थोड़ा म्यूजिक भी कर लेना, और कुछ ना हो तो म्यूजिक तुम्हारे साथ है, ताली तो तुम्हारे साथ ही है ना। और पूरी भक्ति तन्मय होके करना। रावण ने शांतिनाथ भगवान के जिनालय में भक्ति करी, भक्ति कर रहा, बढ़िया गाए जा रहा, विद्वान था, उसके पास जिनवाणी नहीं थी, वो तो बनाए जा रहा, गाए जा रहा, गाए जा रहा, गाए जा रहा, और हाथ में वीणा बजा रहा है और भगवान की भक्ति कर रहा है। और गाते गाते बीच में वीणा का तार टूट गया, तो अपनी नस निकाली और वीणा में लगा दी और भक्ति करने लगा। देवता प्रसन्न हो गए, धरती पे आ गए, बोले वरदान मांगो, क्या चाहिए? बोले नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत विद्वान था, शक्तिमान था, वैभवशाली था, बोले कुछ नहीं चाहिए। बोले देवता का दर्शन कभी खाली नहीं जाता है, बोले जो देना हो दे दो। तो दोनों देवता एक एक शक्ति दे करके गए उसे, जो उसने फिर जो युद्ध हुआ था उसमें यूज करी। यानी आप यदि गाकर भक्ति करते हो तो यहाँ जो देवता घूम रहे हैं वो आपकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं, और वो जब आपकी भक्ति से प्रसन्न होंगे तो आपके मन में जो इच्छा होगी वो पूरी होगी। ये जो भगवान है ना, इन्हीं भगवान से ही हो जाएगी। आप इन भगवान की भक्ति करो। देवता क्या हैं? जैसे भक्त हम हैं वैसे ही भक्त, अरे बोलिए ना, देवता भी हैं। जैसे घर में बेटा अच्छा काम करे तो पिता को अच्छा लगता कि नहीं लगता है? ऐसे ही जब भक्त भक्ति करता है तो देवताओं को अच्छा लगता है, और जब देवताओं को भक्ति आपकी अच्छी लगती है तो वो आपकी सहायता करते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति गाकर बजाकर हर तरह से खूब अच्छी तरह से करनी चाहिए। और यहीं से विनय भावना प्रकट होती है। जो भगवान की भक्ति करता है तो उसके अंदर झुकने की आदत आती है, उसके अंदर विनय भाव आते हैं, गुण का वर्णन करने का वचनों में अभ्यास होता है, और फिर जब वो इस तरह विनयवान होता है तो फिर वो बाहर जाके भी वैसे ही बनता है। संस्कार तो सब जगह काम आएंगे ना, फिर वो झुकने के संस्कार बाहर भी होते हैं। जो भगवान के सामने ना झुक पाया, जो भगवान के गुणों की प्रशंसा ना कर पाया, वो औरों के गुणों की प्रशंसा क्या करेगा?
और जो दूसरों के गुणों की प्रशंसा नहीं करता वो अभिमानी, और जो अभिमानी उसका कोई नहीं है दुनिया में। फिर अकेला पड़ जाता है, फिर दुखी रहता है, फिर परेशान रहता है, मेरा तो कोई है ही नहीं है, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है, मुझसे तो कोई बात ही नहीं करता है, मेरी तरफ से कोई ध्यान ही नहीं देता है। क्यों नहीं देता? कारण खोजो। बात समझ में आई कि नहीं आई? कारण खोजो कि क्यों हो रहा है। क्योंकि तुम अपना अभिमान, क्योंकि मंदिर में आते हो भक्ति नहीं करते हो, क्योंकि यहाँ भी तुम्हारा अभिमान है, और घर जाते हो तो फिर वहाँ भी सर उठा के रहते हो, तो वहाँ भी तुम्हारा अभिमान काम करता है। तो जहाँ विनय भाव होगा वहाँ आवाज़ भी कोमल हो जाएगी, मृदु हो जाएगी, है ना, क्योंकि वहाँ प्रेम आ जाएगा, वहाँ समर्पण आ जाएगा। वहाँ यदि भगवान के प्रति समर्पण में भक्ति होती है तो घर वालों के गुणों के प्रति प्रेम होता है। तो घर में रहना बुरा नहीं है क्या? अरे बोलिए ना, घर में रहना बुरा नहीं है। जीवन जीना आना चाहिए कि हमें जीवन कैसे जीना है, हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, हमें सामने वाला जो हमारे साथ है वो मेरी कितनी बात सहन कर पा रहा है, मुझे उसे दिशा देनी है तो किस तरह से देनी है, साम दाम दंड भेद कौन सी वाले प्रयोग करना है। यानी यदि जब तक इस बात का ज्ञान नहीं होगा तब तक जीवन घर में रहने पर बुरा हो जाएगा, और ज्ञान होने के बाद फिर जहाँ रह रहे हो वहीं अच्छा लगेगा, वहीं सुख होगा, वहीं पर भावनाएं अच्छी हो जाएंगी, वहीं आपस में प्रेम हो जाएगा। जहाँ प्रेम होता है वहाँ सुख होता है ना। तो क्या चाहिए? सबसे पहले विनय चाहिए, है ना। विनयवान के साथ हर कोई रहना चाहता है, जिसकी बोली में प्रेम हो, जिसकी वाणी मधुर हो, अच्छे से बोलता हो, तो उसके साथ हर कोई रहना चाहता। और जो चिल्ला के बोलता हो, दिन भर चिड़चिड़ाता हो, दिन भर कलेश करता हो, दिन भर गुस्सा करता हो, उसके साथ कौन रहना चाहेगा? हाथ उठाकर बताओ। अरे बोलिए ना, कौन रहना चाहेगा? लेकिन खुद को देखो, खुद ऐसे हो कि नहीं हो? तुम जैसे लोगों के साथ रहना नहीं चाहते हो, क्या तुम वैसे हो? यदि तुम ही वैसे हो तो फिर सामने वाला भी तो वैसे ही बन जाएगा, हैं? तो जैसा हम सामने वाले को चाहते हैं वैसा हमें बनना पड़ेगा, और वो सारी चीज़ें शुरुआत होगी धर्म से। विनय करना धर्म है कि नहीं है? अरे बोलिए ना। यदि आपने किसी से प्रेम से बात करी, आपने किसी के साथ अच्छा व्यवहार किया, तो धर्म हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलिए ना, धर्म हुआ कि नहीं हुआ? सबसे पहले तो ये श्रद्धान करो, धर्म हुआ कि नहीं हुआ। यदि आपने किसी के पैर दबाए तो धर्म हुआ कि नहीं हुआ? मगर आजकल की बहुएं आज सास के पैर दबा दिए ना, फिर रोज़ दबाएगी, आदत खराब हो जाएगी इसकी, फिर रोज़ परेशान करेगी मुझे। जिनके ऐसे भाव हैं वह कहाँ से धर्म कर पाएगा? अरे बोलिए ना, उनके भाव तो अभी खराब हो गए, आदत खराब हो जाएगी। एक दिन दबा दूंगी तो रोज़ दबाएगी फिर, इसलिए शुरू से आदत नहीं डालूंगी। मैं तो शुरू से पैर ही नहीं दबाऊंगी, पढ़ूंगी नहीं, पैर ही नहीं छूऊंगी, दूर ही रहूंगी इससे, ताकि कहेगी ही नहीं कि दबा दे। और एक बार सास ने कहा पैर दबाने के लिए, मम्मी जी आज तो मेरा बहुत सिर दुख रहा है, मैं तो आज नहीं दबाऊंगी। फिर 2 महीने भर बाद फिर कहा, मम्मी जी आज मेरे पैर खुद ही दुख रहे हैं, मैं नहीं दबा पाऊंगी। 2-4 बार मना करोगे, अगली बार सास कहेगी नहीं। जब तुम दूसरों के दुख दूर नहीं करोगे तो तुम्हारे दुख दूर कैसे होंगे? यदि हम दूसरों के दुख दूर करने का उपाय करते हैं तो हमारे दुख भी अपने आप दूर हो जाते हैं। क्यों? वैयावृत्ति करने से पाप कर्मों की निर्जरा होती है, वैयावृत्ति करने से औषध दान होता है, और जो औषध दान हो रहा है, सेवा कर रहा है, उसको बीमारियां अपने आप ही कम आएंगी। और जो अकड़ में जी रहा है, मैं क्यों करूं, जब वो मेरी नहीं करती तो मैं क्यों करूं, मेरा वक्त आया था उसने नहीं किया था तो मैं क्यों उसकी करूं? अरे बोलिए ना, ऐसी भावना आती है कि नहीं आती है? इसका नाम सेवा है क्या?
सेवा किसका नाम है? कि करने के बाद में बदले की भावना ना हो। मैंने उसकी करी तो समय आने पे वो मेरी करे, तो इसको कहते हैं व्यापार। व्यापार किसे कहते हैं? भाई तुमने पैसा दिया और उसने सामान दिया, तो क्या हो गया? ये व्यापार हो गया। लेना और देना क्या हो गया? व्यापार हो गया। लेकिन दिया लेने की भावना नहीं है, इसका नाम है सेवा। इसका नाम है सेवा। अब देवरानी जेठानी एक दूसरे की यदि बाई चांस करती भी हैं तो वो क्या है? क्या है वो? व्यापार है। वो सेवा नहीं है। सेवा की करने के बाद में बदले की भावना ना हो। और कई बार तो ऐसा हो जाता है, इतना गुस्सा आता, अब की बार तो मैं भी उसके काम नहीं आऊंगी। मुझे ज़रूरत पड़ी, वो देखो अपनी दरवाज़ा बंद करके बैठी, फ़ोन भी नहीं उठाया मेरा। आज मुझे ज़रूरत पड़ी तो फ़ोन भी नहीं उठा। पता है उसको कि मेरे घर में आज परेशानी है। लो, हो गया रिश्ता ख़त्म, हो गया तुम्हारा व्यापार ख़त्म, क्योंकि उसने नहीं किया इसलिए तुम नहीं करोगी। तो विनय भावना और वैयावृत्ति भावना, ये दो तप यदि श्रावक अपने जीवन में धारण कर ले तो चारों तरफ सुख और शांति का साम्राज्य आ जाए। घरों में शांति नहीं है, आपस में झगड़े हैं। क्यों है? क्योंकि एक दूसरे के प्रति समर्पण नहीं है, प्रेम नहीं है, विनय भावना नहीं है। हैं? बेटा है, पिता की मानने तैयार नहीं है। पिताजी है, बेटे को दबा के रखना चाहते हैं। दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं है, दोनों तरफ से है। और जहाँ ज्ञान आ जाए, हैं, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जी। आप घर में रहकर ज्ञान के साथ में कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। और ज्ञान नहीं है तो मंदिर में बैठकर कर्मों का बंध करेंगे। और ज्ञान है तो घर में रहकर निर्जरा हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? जिंदगी जीना है, कैसे जीना है? ज्ञान पूर्वक जीना है। ज्ञान पूर्वक जिंदगी, चाहे तुम कहीं रहो अच्छे से रहोगे। और अज्ञानता पूर्वक जिंदगी तुम्हें महलों में भी रख दो तो तुम दुखी रहोगे। बोलिए हाँ या ना? और ज्ञानी व्यक्ति स्वयं अपने जीवन को अच्छा बनाता है और उसके साथ जो रहता है वो भी उसको देख देख के उसका जीवन भी वो भी अच्छा बना लेता है। लेकिन लोग क्या सोचते? कोई स्वाध्याय नहीं करता, हम अकेले कैसे करें? कोई तो आता ही नहीं है, हम अकेले जाएं क्या? हम नहीं जा रहे। हम अकेले पूजा कैसे करें? कोई नहीं करता पूजा, हम अकेले कैसे करें? अरे बोलिए ना, ऐसी भावना आती कि नहीं आती? हम व्रत कैसे करें? कोई है ही नहीं मैं साथ में करने वाला, हम कैसे व्रत करें? अरे हजारों लोगों की ऐसी भावना आती है। लेकिन जब ज्ञान आता है तो किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। किसी को करना हो तो कर लो, और नहीं तो मुझे तो करना ही करना है। आप एक बार झंडा उठाओ तो सही, आपके साथ पीछे बहुत लोग हैं। भले एक दिन में पीछे नहीं आएंगे मगर आएंगे। अब देखो उस कितने अच्छे व्रत करती है, मैं नहीं कर पाती, चल मैं भी करके देखती हूँ। आपको देख के कई लोगों के भाव बन जाएंगे। लेकिन आप किसी की तरफ देखोगे तो काम नहीं होगा। झंडा आपको उठाना पड़ेगा। पीछे आने वालों की तुम बार बार मत देखना कोई आया कि नहीं पीछे। तुम्हें करना है, तुम करो। ज्ञान पूर्वक जिंदगी स्वयं की पहले अच्छी बनाओ। सामने वालों को सुधारने के लिए काम कुछ लोग करते हैं कि हम करेंगे ना तो वो सामने वाला भी, इसलिए मत करना। अपनी आत्मा के भावों से, कर्मों की निर्जरा हेतु, पापों से बचने हेतु, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हेतु और मोक्ष की प्राप्ति हेतु, इसलिए आप धर्म करना। दिखाने के लिए धर्म मत करना। अरे बोलिए ना, हैं? नहीं तो माता जी ने कहा था कि तुम्हें देख के और लोग भी करेंगे। चल अब शुरू तो कर ही देते, देखते कितने लोग सुधरते हैं। एक व्यक्ति था तो वो किसी की दुकान में बैठा था। एक धर्मात्मा वहाँ पहुँचा। उसने उसको समझाया, बेटा मंदिर आना चाहिए, धर्म करना चाहिए, यही तो सहायक है हमारा। धर्म ही तो हमें सुखी बनाता है। धर्म ना हो तो आज भले ही सुख मिल जाए,
मगर आने वाला समय तो दुख से भरा ही रहेगा। समझाया, उसकी समझ में आ गई। अब वो मंदिर जाने लगा। अब मंदिर से लौटा तो घर में सब लोग सो रहे थे। बोले अरे पापियों उठो, देखो मैं मंदिर होके आ गया। 2 दिन पहले तक खुद सो रहा था, 2 दिन में घर वाले पापी हो गए, अब ये पुण्य आत्मा हो गए। एक दिन मंदिर गया नहीं कि अपने आप को उसने भगवान समझ लिया। यानी कि सामने वाले को छोटा मत समझो, आज नहीं तो कल वो भी चला जाएगा। और उसके प्रति कुछ लोग टेंशन भी बहुत करते हैं, बहुत टेंशन करते हैं। माता जी बहुत टेंशन रहती है, किस बात की टेंशन रहती? ये मुझे लेके मंदिर जाते हैं ना तो खुद तो बाहर बैठे रहते हैं, वो मैं अंदर पूजा करती रहती हूँ। तो मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि वो अंदर रहते हैं और तुम बाहर रहती हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? वो अंदर रहते यानी वो तो बाहर बैठे हैं कि मेरी पत्नी पूजा कर रही है, मेरी पत्नी पूजा कर रही है, बस आने वाली है, उसने अभी वाली पूजा कर ली होगी, अब देवसास की गुरु की कर ली होगी। वो बाहर बैठे बैठे भगवान को याद कर रहा है और ये बाहर अंदर बैठे बैठे अपने पति को याद कर रही हैं। तो हम मंदिर में कौन है ये बताओ? कुछ लोग, हाँ कुछ लोग अपने बच्चों की टेंशन करते, मेरा बच्चा ना मंदिर नहीं जाता, बहुत टेंशन रहती माता जी, बहुत टेंशन। अब तुम्हें तो बच्चा तो मंदिर नहीं जा रहा है, लेकिन तुम कौन सा मंदिर में हो? तुम भी तो बच्चों के पास ही बैठी हो। शरीर मंदिर में है और तुम बच्चों के पास हो। तुम मस्त होके धर्म करो, जब उसका समय आएगा उसके कर्म ढीले पड़ेंगे, वो भी मंदिर जाएगा, वो भी पूजा करेगा, वो भी भक्ति करेगा, आएगा समय, इंतजार करो। बात समझ में आई कि नहीं आई? टेंशन मत करो। वैसे तो प्रेरणा दो, अच्छी बातें उसे सुनाओ, अच्छे उदाहरण उसे सुनाओ। घर में सब लोग हों तो प्रवचन चल रहे हों तो टीवी तेज कर लो, कहीं ना कहीं तो कान में बात चली जाएगी। ये नहीं कि धीमे करके सुन लो, सब लोग अपना अपना, नहीं तेज कर लो। वो कहें 1-2 बार कि भाई धीरे करो, नहीं हम तो इतना ही सुनेंगे, 2-4 बार झगड़ा भी करेंगे, फिर तुम तेज ही करे रहना, वो कहेंगे ये तो मानती नहीं है, फिर वो भी प्रवचन सुनने लगेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? उनके अंदर धर्म कैसे डालना है इस बात का ज्ञान आपको होना चाहिए। अब जैसे धर्म की किताब है, प्रवचन की किताब है, तो जहाँ वो लोग दिन भर आके बैठते हैं वहीं रख दो। क्या करो? धर्म की किताबें, जो प्रवचन आदि की पतली पतली किताबें होती हैं, उन्हें मोटी किताबें एक बार में नहीं पढ़ेंगे वो, तो पतली पतली किताबें वहीं एक, जहाँ सोफ़ा रखा हो वहाँ एक टेबल, सुंदर सी टेबल, इतनी सुंदर टेबल कि वो हटाएं ना वहाँ से, इतनी सुंदर टेबल लाओ और वहाँ रख दो जहाँ वो दिन भर आके बैठते सोफ़ा सेट पर, और वहाँ पर 2-4 किताबें रख दो। अब आएंगे, खाली बैठे हैं तो कभी ना कभी तो हाथ में किताब उठा ही लेंगे। तुम पढ़ने को मत कहना, पढ़ने को कहोगे तो वो जवाब देंगे, गुस्सा करेंगे, नहीं पढ़ने को मत कहना, तुम तो किताब लाके रख दो बस वहाँ पर। नहीं तो तुम लोग क्या करते, सारी किताब उठाए और एक कमरा में बंद करके रख दिए और उसका दरवाज़ा बंद कर दिया, उसकी हवा भी बाहर नहीं आती और वो अंदर जाते नहीं है, किताब बाहर आती नहीं, इसलिए कोई पढ़ता नहीं। तो किताब को ऐसी जगह रखो कि जहाँ वो हाथ लगा सकें किताब को। जैसे मैंने एक टर्निंग पॉइंट किताब लिखी है आजकल के बच्चों के हिसाब से, है ना, स्मार्ट कौन है, एक किताब वो भी लिखी है। एक लिखी आप वीआईपी हैं। अब वीआईपी आप कैसे हैं पढ़ो आप उसमें, आप टर्निंग पॉइंट कैसे है पढ़ो उसमें, स्मार्ट कौन है स्मार्ट पढ़ो उसमें। तो इस तरह की किताबें आप अपने घर में रखो बच्चों के लिए। पढ़ने की मत कहना, क्या कहा मैंने, पढ़ने की मत कहना, तुम तो केवल रख देना। एक लाइब्रेरी कहते जैसे, तो टेबल बना दो अपनी लाइब्रेरी, 2-5 किताबें रखो ही रहो वहाँ, कभी तुम उठा के पढ़ो। तो इस तरह से कैसे उनके अंदर धर्म के संस्कार डालने हैं। और जब वो छोटे होते हैं तो खेल खेल में उन्हें सिखाओ, 24 भगवान के नाम सिखा दो, 7 तत्व सिखा दो, आत्मा परमात्मा की बात सिखा दो, सारी बातें बच्चों को जरूर सिखाओ। जिन्हें कि तुम मोबाइल लेके बैठे और पुराना मोबाइल दे दिया बच्चे को, नया मोबाइल ले लिया खुद ने, दोनों मोबाइल में लगे हैं। नहीं,
जब तुम मोबाइल लोगे तो बच्चे क्या छोड़ेंगे? नहीं, जब तुम्हारे बच्चे घर में हो तो मोबाइल बिल्कुल मत चलाओ। बच्चों को संस्कार दो, उन्हें विनय भाव सिखाओ। तो बंधुओं, विनय और वैयावृत्ति नामक तप और स्वाध्याय, पंचम काल में अनशन को तप कहा है, उनोदर को कहा है, सबको तप कहा, लेकिन स्वाध्याय को परम तप कहा है। स्वाध्याय परमम तपा। जब स्वाध्याय करते हो ना तो उस समय मन पाप में जाता है क्या? मन कषाय में जाता है क्या? नहीं जाता है ना। माला फेरते तो चला जाएगा क्या? माला फेरने मन भटक सकता है, पूजा करने में भटक सकता है, लेकिन स्वाध्याय करते हुए मन जिनवाणी में होता है। इसलिए स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। स्वाध्याय करने से कर्मों की निर्जरा होती है। आपके काम नहीं बन रहे हैं, स्वाध्याय करो। पद्म पुराण पढ़ लो कि मैं 1 महीने में पद्म पुराण पढ़ूंगा, फिर देखो आपका कर्म कैसे नहीं टलता है, कैसे नहीं भागता आपका कर्म। कोई काम है आपको, शिव चक्र विधान करेंगे तो बाई चांस नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप यदि परेशान हो और आपकी परेशानी दूर नहीं हो रही हो तो भगवान की भक्ति करो ना। कैसे नहीं होगी परेशानी दूर? अरे बोलिए ना, हैं? तो कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिन कर्म झरे जीवे। तो गृहस्थी में रहकर यदि ज्ञान पूर्वक जिंदगी जी जाती है तो वो जिंदगी भी कर्म निर्जरा का कारण है, और वरना सब कुछ छोड़ने के बाद भी कर्म बंध का कारण है। कर्म बंध क्यों ज़्यादा हो रहे हैं? क्योंकि जिंदगी अज्ञानता पूर्वक जी रही है। परेशानी क्यों ज़्यादा है? संघर्ष क्यों ज़्यादा है? इसीलिए। और यदि कर्मों को हम वहीं निर्जरा करते रहेंगे घर में रहकर, अरे बोलिए ना, आप लोग सो गए कि खो गए? खो गए। सोच रहे होंगे सच्ची कह रही माता जी, सही कह रही माता जी। तो आप लोग टीवी में तो सुनते होंगे ना, शाम को आपके घर आते हैं रोज। और 13 साल पहले इसी समय, इसी महीने में, और मेरे ख्याल से समय तारीख भी शायद यही रही हो, शाहाबाद आई थी, 3-4 दिन रुकी थी, बड़ा अच्छा लगा था। तो मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। आगम में नए का, आगम में नए का, मनुष्यों में वय का, और जीवन में विनय का। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्व का, और जीवन में धर्म का। सोचने के लिए मन का, रहने के लिए भवन का, और ज्ञान पूर्वक जीवन का। टूटने में भ्रांति का, नहीं होने में घर में क्रांति का, और जीवन में शांति का। घूमने में कार का, देश चलाने में सरकार का, और बच्चों को देने में संस्कार का। बच्चों में बाय बाय का, पंचपरमेष्ठी में उपाध्याय का, और करने में स्वाध्याय का। खेत में खाद का, नहीं होने में विवाद का, और राजस्थान में शाहाबाद का। पक्षी में पर का, शरीर में सर का, और जाने वालों में सोनागिर का। रंगों में हरा का, रहने के लिए धरा का, और आने वालों में पदमपुरा का। और कहाँ वाले बैठे हैं? आकाश में तारा का, लगाने में नारा का, और आने वालों में 12 का। देवरी, अच्छा, भोजन में बरी का, बैठने में दरी का, और आने वालों में देवरी का। पानी की धार का, शास्त्र में समय सार का, और करवाने में बिहार का। बातों में खरा का,
बातों में खरा का, सतियों में अनंग सरा का और आने वालों में करेरा का। बोलिए 24वें भगवान की। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। क्षेत्र में परिवार के साथ मैं तो पहली बार आया, बाकी सब लोग कई बार आए हुए हैं। और ये क्षेत्र सिर्फ नाम सुना था, लेकिन ये वास्तव में ऐसा जहाजपुर है जो यहाँ मोक्ष संसार में जहाज की तरह काम करेगा और यहाँ से तिराने वाला है। इतनी अतिशयकारी मूर्ति, मंदिर आते ही ऐसा लगता है कि बस मंदिर में ही रहो। और बाहर सुविधाएं, जितने भी लोग हैं सब इतने बढ़िया आरामदायक है कि धर्म का बहुत अच्छा अनुभवन होता है। इस क्षेत्र में आके बहुत अच्छा लगा और पुनः पुनः इस क्षेत्र पे पधारे हम, यही हम सबकी भावना है। स्वस्ति भूषण माता जी की जय। जन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर।